हेलो साथियों, वेलकम टू प्लैनेट 4। आप सभी को टीम विक्रम का नमस्कार। डोनाल्ड ट्रंप अब भारत को टारगेट करने की होड़ में सारी हदें पार कर रहे हैं और ये हरकत देखकर रूस बिखर सा गया है। रूस के पुतिन अब खुलेआम सामने आ चुके हैं और अमेरिका के कदमों पर तीखी प्रतिक्रिया दे चुके हैं। अमेरिका बारूद से खेल रहा है तो रूस भी उसी अंदाज में जवाब देगा, ये संदेश साफ कर दिया गया है। वहीं भारत के तेल की कमी से जूझने की तस्वीर और भी डरावनी बनती जा रही है, क्योंकि भारत अपनी कुल जरूरत का करीब 80% तेल विदेशों से आयात करता है और ऐसे नाजुक मौके पर किसी भी हल्के कदम को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। एक तरफ रिलायंस के फैसले की खबर ने हालात को और पेचीदा कर दिया है। कहा जा रहा है कि मुकेश अंबानी की कंपनी ने रूस की कंपनी से तेल खरीदना बंद कर दिया है और ये निर्णय उन समझौतों को भी हिलाकर रख देता है जो पहले से लंबे समय के लिए चल रहे थे। अमेरिका के नए प्रतिबंधों और यूरोपीय संघ के निशाने के बाद सारा समीकरण बदलता दिख रहा है और अब यही बदलाव पूरे देश में धीरे धीरे असर दिखा सकता है। माना जा रहा है कि अगर भारत रूस से तेल लेना बंद कर देता है तो सऊदी अरब और इराक तथा अमेरिका जैसे देशों से महंगा तेल खरीदना पड़ेगा और पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ने से आम जनता महंगाई की मार झेलेगी। ये सब देखकर ऐसा प्रतीत होता है कि भारत ट्रंप और रूस के बीच चल रही रस्साकशी में दबाव में बुरी तरह उलझ गया है। पहले साफ नजर आ रहा था कि भारत खुलकर रूस का समर्थन कर रहा है, पर अमेरिका के दबाव और प्रतिबंधों ने मामले की दिशा पलट दी है और अब देश के सामने चुनौतियां खड़ी हो रही हैं। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि रिलायंस ने अपना रुख बदल लिया है और इस फैसले का असर अब जल्द ही देश पर दिखने लगेगा। हालात ऐसे बने हैं कि सब अपनी अपनी सांसें रोक कर देख रहे हैं और जो कुछ भी आगे होगा वो अभी के लिए रहस्य ही बना हुआ है। हालांकि यहां ध्यान देने वाली बात यह है कि अमेरिका ने अभी तक भारत के खिलाफ कोई बड़ा प्रतिबंध लागू नहीं किया है, सिर्फ टैरिफ लगाया है, लेकिन रूस के ऊपर लगातार सख्त प्रतिबंध तोपे जा रहे हैं। अभी तक अमेरिका दुनिया को सिर्फ बात से समझा रहा था, लेकिन अब उन रूसी कंपनियों को टारगेट करना शुरू कर दिया है जो दुनिया भर में तेल बेच रहे थे और इसी वजह से अब अगर भारत रूस की प्रतिबंधित तेल कंपनियों से तेल खरीदेगा तो भारत को भी प्रतिबंधों की गर्मी झेलनी पड़ सकती है। यही वो मोड़ है जहां से भारत की ऊर्जा रणनीति एक नए संकट की ओर बढ़ती दिख रही है। अब माना जा रहा है कि भारत, तुर्की, चीन ये सारे बड़े देश तेल के लिए जब मिडिल ईस्ट में घुसेंगे तो अचानक से तेल की कीमतों में उछाल आना तय है और ये सऊदी अरब जैसे देशों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी होगी। इसी बीच यूरोपीय संघ की कार्रवाई ने तो सबको चौंका दिया है। खबर है कि भारत की 3 बड़ी कंपनियों को प्रतिबंधित कर दिया गया है। कहा जा रहा है कि ये कंपनियां लगातार किसी न किसी रूप में रूस की मिलिट्री को मदद पहुंचा रही थीं और अब उन्हें सीधा निशाना बनाया गया है। यही नहीं, बताया जा रहा है कि करीब 40 से ज्यादा कंपनियों को इस पूरी कार्रवाई में टारगेट किया गया है, जिससे अंतर्राष्ट्रीय तनाव और गहरा गया है। और इसी गर्म माहौल के बीच भारत ने एक दिलचस्प चाल चली है। बताया जा रहा है कि संयुक्त राष्ट्र में भारत ने एक बड़ा ऐलान करते हुए डोनाल्ड ट्रंप को शांत करने की कोशिश की है। भारत ने युद्ध विराम को लेकर ट्रंप को खुलकर क्रेडिट दिया है, लेकिन यह युद्ध विराम भारत पाकिस्तान वाला नहीं बल्कि गाजा इजराइल वाला है। लेकिन कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो जिस तरह से अमेरिका ने ताबड़तोड़ तरीके से रूस और भारत दोनों को निशाने पर लेना शुरू कर दिया है, यूरोपीय संघ ने भी भारतीय कंपनियों पर प्रतिबंधों की बरसात कर दी है। उसे देखकर यह साफ महसूस हो रहा है कि पुतिन अंदर तक बौखला चुके हैं और रूस ने पश्चिमी देशों के इस हरकत को एक्ट ऑफ वॉर यानी युद्ध की घोषणा तक कह डाला है। यानी अब तस्वीर साफ है, पश्चिमी देश सीधे तौर पर भारत और रूस के खिलाफ मोर्चा खोल चुके हैं और इसका जवाब देने के लिए पुतिन ने 2 टूक कह दिया है कि अगर यूक्रेन को घातक मिसाइल दी गई तो रूस खामोश नहीं बैठेगा। यानी अब ऐसा लग रहा है कि बारूद वहां तक पहुंचेगी जहां तक नहीं पहुंचनी चाहिए। इसी बीच रूस ने भी खुलकर कहा है कि ट्रंप अब सिर्फ यूक्रेन को सपोर्ट नहीं कर रहे हैं बल्कि खुले तौर पर रूस के खिलाफ युद्ध की तैयारी कर रहे हैं। यह बयान रूस की सुरक्षा परिषद के डिप्टी चेयरमैन दिमित्री मेदवेदेव की ओर से आया है, जिसने पूरी स्थिति को और गंभीर बना दिया है। अब देखने वाली बात यह होगी कि जब भारत रूस को छोड़कर सऊदी अरब के पास तेल लेने जाएगा तो सऊदी अरब क्या रेट लगाएगा और किस भाव में भारत को तेल देगा, क्योंकि सऊदी अरब पहले भी कई बार भाव खा चुका है और भारत को परेशानी में डाल चुका है। हालांकि भारत के पास सऊदी अरब के अलावा भी कई विकल्प मौजूद हैं और ऐसा कहा जा रहा है कि भारत ने ईरान से भी तेल खरीदना शुरू कर दिया है। तो चलिए इन सभी खबरों को जानते हैं बेहद विस्तार से, आसान भाषा में। सबसे पहले जानते हैं कि पुतिन ने अमेरिका को टॉमहॉक मिसाइलों पर खुली चेतावनी क्यों दी। तो रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने अमेरिकी कदमों पर जिस तरह से तीखी प्रतिक्रिया दी, वो किसी साधारण बयान की तरह नहीं था, बल्कि सीधा युद्ध स्तर का संदेश था। अमेरिका ने रूस की 2 सबसे बड़ी तेल कंपनियों रोसनेफ्ट और लुकोइल पर जो प्रतिबंध लगाए हैं, उससे रूस की अर्थव्यवस्था और वैश्विक तेल सप्लाई दोनों पर गहरा असर पड़ सकता है। पुतिन ने कहा कि अगर अमेरिका ने टॉमहॉक मिसाइलों से रूस पर हमला करने की कोशिश की तो रूस भी वैसा ही जवाब देगा।
यह सिर्फ सैन्य धमकी नहीं बल्कि रूस की संप्रभुता की रक्षा का ऐलान है। पुतिन ने अपने भाषण में यह भी कहा कि आत्मसम्मान वाले देश कभी दबाव में नहीं झुकते। रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने कहा कि अमेरिका की यह चाल रूस को झुका नहीं सकती। उन्होंने इन प्रतिबंधों को अनफ्रेंडली मूव बताया और कहा कि कोई भी आत्मसम्मानी देश दबाव में फैसला नहीं करता। पुतिन ने यह भी कहा कि ये आर्थिक कदम रूस को नुकसान नहीं देंगे बल्कि ये अमेरिका की नीति की कमजोरी को दिखाते हैं। मतलब साफ है कि रूस किसी भी हालत में अमेरिकी आदेशों के आगे झुकने वाला नहीं है। यह बयान उस वक्त आया जब अमेरिका रूस पर आर्थिक और राजनीतिक दोनों मोर्चों पर दबाव बना रहा है और इस चेतावनी के बाद वैश्विक बाजारों में हलचल बढ़ गई है। क्योंकि रूस विश्व का बड़ा तेल निर्यातक है, ऐसे में अगर उसने सप्लाई घटाई तो तेल की कीमतें विश्व स्तर पर आसमान छू सकती हैं। यही कारण है कि पुतिन की ये चेतावनी सिर्फ अमेरिका के लिए नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए है। अब सुनिए कि भारत कैसे इस बढ़ते तनाव में फंस गया है और ट्रंप का दबाव क्या असर दिखा रहा है। तो अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने रूस पर प्रतिबंध लगाने के साथ ही भारत पर भी दबाव बढ़ा दिया है। ट्रंप बार बार दावा कर रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन्हें भरोसा दिलाया है कि भारत दिसंबर तक रूस से तेल की खरीद बंद कर देगा। लेकिन हकीकत यह है कि भारत के लिए रूसी तेल बहुत सस्ता और जरूरी है। भारत की कुल तेल जरूरत का 80% हिस्सा आयात से पूरा होता है और उसमें रूस का योगदान अब तक सबसे बड़ा रहा है। मुकेश अंबानी की रिलायंस इंडस्ट्रीज रूस की प्रमुख कंपनी रोसनेफ्ट से लाखों बैरल तेल खरीदती रही है, जो भारत के लिए किफायती साबित होता है। लेकिन अब अमेरिकी दबाव के कारण भारत की सरकारी और निजी दोनों रिफाइनरी कंपनियां अपने रूसी तेल ऑर्डर की समीक्षा कर रही हैं। अगर भारत ने रूस से तेल खरीदना बंद किया तो उसे सऊदी अरब, इराक या अमेरिका जैसे देशों से महंगा तेल लेना पड़ेगा, जिससे पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ेंगे और आम जनता पर बोझ पड़ेगा। ये पूरा मामला भारत की ऊर्जा नीति, कूटनीति और अर्थव्यवस्था तीनों के लिए बड़ी चुनौती बन गया है। चलिए अब जानते हैं कि रिलायंस ने रूसी तेल से रिश्ता क्यों तोड़ा। तो रिलायंस इंडस्ट्रीज, जो भारत की सबसे बड़ी निजी कंपनी है और जिसके मालिक मुकेश अंबानी हैं, उन्होंने रूस की कंपनी रोसनेफ्ट से तेल खरीदना बंद करने का बड़ा फैसला लिया है। पहले यह समझौता रोजाना लगभग 5 लाख बैरल कच्चा तेल खरीदने का था, लेकिन अमेरिकी के नए प्रतिबंधों ने पूरा खेल बदल दिया। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने रूस पर यूक्रेन युद्ध से जुड़ी पाबंदियां लगाई हैं और 2 बड़ी रूसी कंपनियों लुकोइल और रोसनेफ्ट पर सीधा निशाना साधा है। इसका असर यह हुआ कि अब जो भी देश इन कंपनियों से तेल खरीदेंगे उन्हें अमेरिकी आर्थिक दंड का सामना करना पड़ सकता है। इसी दबाव को देखते हुए रिलायंस ने तय किया कि वो अमेरिकी नियमों और भारत सरकार के दिशा निर्देशों के मुताबिक अपने तेल आयात को फिर से व्यवस्थित करेगी। ये कदम सिर्फ तेल व्यापार नहीं बल्कि भारत अमेरिका संबंधों के आर्थिक संतुलन को भी ध्यान में रखकर उठाया गया है। अमेरिकी ट्रेजरी विभाग ने सभी कंपनियों को 21 नवंबर तक का समय दिया है ताकि वो रूस से जुड़े सौदों को खत्म कर सकें और कानूनी रूप से सुरक्षित रह सकें। अब समझते हैं कि इस फैसले का भारत और दुनिया पर क्या असर पड़ेगा। तो यूरोपीय संघ ने भी जनवरी से रूसी तेल से बने उत्पादों पर रोक लगाने की घोषणा की थी, जिससे भारत की तेल रिफाइनिंग कंपनियों पर दबाव और बढ़ गया। रिलायंस की एक रिफाइनरी खास तौर पर निर्यात के लिए काम करती है और उसे डर था कि रूसी तेल से बने उत्पाद यूरोप में बैन हो जाएंगे। इसलिए कंपनी पहले से ही इस दिशा में सोच रही थी कि रूसी तेल की खरीद कम की जाए। इसी बीच अमेरिका ने रूस से तेल खरीदने वाले देशों पर 50% तक टैक्स लगा दिया, जिससे भारत के निर्यात पर भारी असर पड़ा। अब भारत ये कोशिश कर रहा है कि अमेरिका के साथ व्यापारिक बातचीत के जरिए इन भारी टैक्सों को घटाया जा सके। भारत की सरकारी तेल कंपनियां भी अपने अनुबंधों की समीक्षा कर रही हैं ताकि वे किसी प्रतिबंधित रूसी स्रोत से जुड़ी ना दिखें। हालांकि ट्रंप के दावे कि भारत ने पूरी तरह रूसी तेल खरीदी बंद कर दी है को भारत ने खारिज करते हुए साफ कहा कि हमारी ऊर्जा नीति हमेशा हमारे राष्ट्रीय हित और जनता की जरूरतों से तय होगी, न कि किसी विदेशी दबाव से। अब समझते हैं कि सरकारी तेल कंपनियों और नयारा एनर्जी पर यह संकट किस तरह कहर बनकर टूटेगा। तो सरकारी तेल विपणन कंपनियां जैसे इंडियन ऑयल, भारत पेट्रोलियम और हिंदुस्तान पेट्रोलियम, जो रूस से बिना किसी दीर्घकालिक अनुबंध के नियमित रूप से कच्चा तेल मंगवा रही थीं, अब उन्हें भारी नुकसान का सामना करना पड़ेगा। उनके पास जो 30% रूसी तेल की सप्लाई थी वो लगभग खत्म हो जाएगी और उन्हें अब $2 से $3 प्रति बैरल की छूट भी नहीं मिलेगी। इससे उनकी कुल कमाई में 9 से 10% तक की गिरावट आने की संभावना है। नयारा एनर्जी की स्थिति तो और भी गंभीर है, क्योंकि उसकी आधी हिस्सेदारी खुद रूस की कंपनी रोसनेफ्ट के पास है। गुजरात की वडीनार रिफाइनरी पहले से ही 60 से 70% क्षमता पर काम कर रही है और अब नए प्रतिबंधों के बाद वहां कच्चे तेल की सप्लाई लगभग ठप पड़ सकती है। ऐसे में ओपेक देशों से तेल मंगाने का दबाव बढ़ेगा, जिससे वैश्विक कीमतें और ऊपर जाएंगी और भारत की ऊर्जा सुरक्षा गहरे संकट में पड़ सकती है।
उधर व्हाइट हाउस की प्रेस सचिव कैरोलिन लीविट ने दावा किया कि चीन और भारत दोनों ने ट्रंप के अनुरोध पर रूस से तेल की खरीद कम कर दी है। ट्रंप ने अपने यूरोपीय सहयोगियों से भी कहा है कि वे रूस से तेल लेना बंद करें ताकि रूस को आर्थिक रूप से कमजोर किया जा सके। साथियों, आगे बढ़ने से पहले आप सभी को बता दूं कि अगर आप देश, दुनिया, डिफेंस और इकोनॉमी की 100 से ज्यादा खबरें एक साथ एक ही जगह पर एक ही समय पर फटाफट रोज देखना चाहते हैं तो कृपया हमारे साथ जी चिल्स चैनल पर जुड़िए, जहां हम रोज शाम 9 बजे आपके लिए दुनिया की तमाम सारी खबरें एक साथ लेकर आते हैं। जी चिल्स चैनल का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन या कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। चलिए अब जानते हैं कि यूरोपीय यूनियन ने भारतीय कंपनियों पर प्रतिबंध क्यों लगाया। तो यूरोपीय यूनियन ने रूस पर आर्थिक दबाव बढ़ाने के लिए अपना 19वां सैंक्शन पैकेज जारी किया है। इस पैकेज के तहत उसने दुनिया की 45 कंपनियों को निशाने पर लिया है। इनमें से 3 कंपनियां भारत की हैं, जिनके नाम हैं एरो ट्रस्ट एविएशन प्राइवेट लिमिटेड, एसेंड एविएशन इंडिया प्राइवेट लिमिटेड और श्री एंटरप्राइजेस। यूरोपीय यूनियन का आरोप है कि ये कंपनियां रूस की मिलिट्री को परोक्ष रूप से मदद दे रही हैं। कैसे? तो इन पर आरोप है कि इन्होंने रूस तक ऐसी एडवांस टेक्नोलॉजी पहुंचाने में सहायता की जो रूस के डिफेंस सेक्टर को मजबूत कर सकती थी, जैसे कंप्यूटर, न्यूमेरिकल कंट्रोल मशीन टूल्स, माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स और ड्रोन से जुड़ी तकनीक। अब यूरोपीय यूनियन कह रही है कि इन उत्पादों पर पहले से निर्यात प्रतिबंध थे ताकि रूस को तकनीकी लाभ न मिल सके, लेकिन इन कंपनियों ने उन नियमों को दरकिनार किया। यूरोपीय परिषद ने स्पष्ट कहा है कि जो भी कंपनी रूस के तकनीकी या औद्योगिक ढांचे को मजबूत करेगी, उसे कड़े एक्शन का सामना करना पड़ेगा। इसलिए इन पर तुरंत सख्त निर्यात नियंत्रण लगाए जा रहे हैं ताकि रूस के सैन्य तंत्र को किसी तरह की नई तकनीकी मदद ना मिले। अब सुनते हैं कि इस मामले में भारत की स्थिति और अंतर्राष्ट्रीय प्रतिक्रिया क्या है। तो इस प्रतिबंध के बाद यह साफ हो गया कि यूरोपियन यूनियन रूस की सप्लाई चेन को दुनिया के हर हिस्से से तोड़ने की कोशिश कर रही है। उसने कहा कि 17 कंपनियां रूस के बाहर की हैं, जिनमें 12 चीन और हांगकांग से हैं, 3 भारत से और 2 थाईलैंड से। यानी अब सिर्फ रूस ही नहीं, बल्कि जो देश रूस से किसी भी प्रकार की तकनीकी या व्यावसायिक मदद कर रहे हैं, वे भी यूरोपीय देशों के रडार पर हैं। फिलहाल भारत की ओर से कोई औपचारिक प्रतिक्रिया नहीं आई है, परंतु ये कदम भारत की विदेश नीति के लिए एक चुनौती बन सकता है, क्योंकि भारत एक और रूस के साथ पुराने रक्षा संबंध रखता है और दूसरी ओर पश्चिमी देशों के साथ आर्थिक सहयोग भी बढ़ा रहा है। इस बीच अंतर्राष्ट्रीय समुदाय इस बात पर नजर रखे हुए है कि भारत इस मुद्दे पर क्या प्रतिक्रिया देगा। यह मामला भारत की कारोबारी साख और कूटनीतिक संतुलन दोनों की परीक्षा लेने वाला साबित हो सकता है। चलिए अब जानते हैं कि भारत ने ट्रंप को गाजा युद्ध विराम का श्रेय क्यों दिया। तो भारत ने संयुक्त राष्ट्र में खुलकर कहा कि गाजा में इजरायल और हमास के बीच जो युद्ध विराम हुआ है, उसके पीछे अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की पहल निर्णायक रही। भारतीय दूत पर्वतनेनी हरीश ने इस समझौते को एक ऐतिहासिक मोड़ बताया और यह भी जोड़ा कि भारत संवाद और कूटनीति के माध्यम से ही शांति स्थापित करने में विश्वास रखता है। भारत का कहना था कि ट्रंप की यह पहल केवल एक राजनीतिक चाल नहीं, बल्कि उस दिशा में वास्तविक कदम है जहां खूनी संघर्ष की जगह बातचीत और भरोसे की दीवार खड़ी की जा सके। शर्म अल शेख सम्मेलन में मिस्र और कतर की भूमिका की सराहना करते हुए भारत ने यह साफ कर दिया कि शांति बनाए रखने के लिए सभी देशों को अपनी अपनी जिम्मेदारी निभानी होगी और किसी भी एक तरफा कदम को भारत कभी स्वीकार नहीं करेगा। अगले भाग में अब समझते हैं कि भारत का फिलिस्तीन के प्रति रुख और मदद कितनी गहरी है। तो भारत ने 1988 में, जब दुनिया के अधिकतर देश फिलिस्तीन को लेकर दुविधा में थे, तभी उसे स्वतंत्र राज्य के रूप में मान्यता दी। तब से लेकर आज तक भारत ने न केवल शब्दों में बल्कि कर्मों में भी उसका साथ दिया है। भारत ने 17 करोड़ अमेरिकी डॉलर से अधिक की आर्थिक सहायता दी और गाजा को 135 मैट्रिक टन दवाएं व राहत सामग्री भेजी। ये दिखाता है कि भारत केवल बयान देने वाला देश नहीं, बल्कि सच्चे सहयोग का साथी है। भारतीय दूत ने कहा कि भारत फिलिस्तीनी जनता के आत्मनिर्णय और संप्रभुता के अधिकार का दृढ़ समर्थक है। साथ ही उसने आतंकवाद की निंदा करते हुए कहा कि असली शांति तभी संभव है जब निर्दोष नागरिक सुरक्षित रहें। भारत इस समझौते को मानवीय दृष्टि से उत्प्रेरक और सक्षम करता मानता है। यानी भारत का रुख केवल एक नीति नहीं, बल्कि मानवता के प्रति उसकी नैतिक जिम्मेदारी का परिचायक है, जो उसे विश्व में एक संतुलित और विश्वसनीय राष्ट्र बनाता है। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। जल्द मिलते हैं एक और नई अपडेट के साथ। जाने से पहले वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।